जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 3 सितंबर 2024 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर में हम पिछले 1-2 दिनों में झारखंड से बनने वाले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही पिछले 1-2 दिनों में झारखंड में क्या कुछ घटित हो रहा है, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो से एक नई शुरुआत किया हूँ क्योंकि फ्रेंड्स क्या था कि पिछले 2 दिन जो झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर आए वहाँ पे मैं जस्ट झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर बताया और कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट बताया। लेकिन चूंकि एकदम से नज़दीक के तो करंट अफेयर एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे और यह जो करंट अफेयर का डेली झारखंड करंट अफेयर का लेक्चर है वो आपको 6-7 महीना तक आपको काम आने वाला है। लेकिन जो हाल फिलहाल एग्जाम है, जस्ट लाइक अभी जेएसएससी ने पिछले ही दिन जो 444 पद के लिए लेडी सुपरवाइजर का जो 444 पद के लिए बहाली ले रहा है उसका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया। एग्ज़ाम कब से है तो फ्रेंड्स 8 सितंबर से आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। 3 या 4 शहरों में मेंशन था, आप जाके नोटिस देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, पुराने समय के करंट अफेयर पूछे जाएंगे 2-3 महीना पुराने। तो इसलिए आज के इस लेक्चर से मैं क्या किया हूँ कि लास्ट में 1 से 2 पेज यानी 10 पॉइंट के आसपास हम लोग करंट अफेयर क्विक रिवीजन के रूप में जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसे देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं उसे शामिल कर रखा हूँ। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है कुछ खास। इसके अलावा एक और नोटिस है फ्रेंड्स कि पिछले दिन आप देखे होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ट्वीट किया गया, क्योंकि आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे कि जो उत्पाद सिपाही 583 पदों के लिए उत्पाद सिपाही का जो फिजिकल टेस्ट चल रहा है उसमें क्या हो रहा था, बहुत से बच्चों का दौड़ने के क्रम में जान तक गंवाना पड़ रहा था। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय था झारखंड में और होना भी क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चा, एक बेरोजगार बच्चा जॉब लेने जा रहा है और उसका मतलब निधन हो जा रहा है, तो सोचिए माँ बाप पे क्या बीतता होगा। तो इसको लेके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक ट्वीट किया गया जहाँ पे बताया गया कि 3, 4 और 5 को जो दौड़ होने वाला है, क्योंकि हर दिन डेथ हो रहा था, इसलिए इन 3 दिनों का जो दौड़ है वह स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा कुछ गाइडलाइन भी जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि अब जो दौड़ होगा 3 दिनों के बाद 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगा और 3 दिन बाद जो दौड़ होगा वहाँ पे क्या होगा, 9 बजे के बाद दौड़ नहीं करवाया जाएगा। ये एक तरह से ठीक पहल है। तो देखते हैं इन 3 दिनों में क्या कुछ नोटिस आता है, उसके बाद डेली करंट अफेयर में मैं उन नोटिस को अपडेट करूँगा। बाकी एक सेपरेट वीडियो कल रात में ही स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा इस संदर्भ में बनाया गया, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको पता है प्रत्येक संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक टेस्ट आता है। इस संडे को नहीं आ सका था क्योंकि उत्पाद सिपाही का मॉक स्टडी फॉर गोल्स पे चल रहा था, इसलिए जेएसएससी सीजीएल का जो फ्री मॉक टेस्ट है वो 4 यानी कल ही आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट, जहाँ पे 150 प्रश्न होंगे और एक अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे। 3 टेस्ट को देखकर आप अपना तैयारी को जांच सकते हैं और ज़्यादातर बच्चों के बीच में ग्लोबल रैंक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइनली आते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस संस्था के द्वारा राज्य के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किस संस्था के द्वारा राज्य के जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं 10th 12th इन सब के बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है सीबीएसई, आईसीएससी, जैक और यूजीसी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जैक के द्वारा, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो ऑफिस है फ्रेंड्स वह कहाँ पे है, नामकुम, रांची में है। ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वह है फ्रेंड्स कि जैक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो 6 to 8 का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहा था, तो बहुत से अध्यक्ष, नाबार्ड वगैरह के अध्यक्ष, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो जैक अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जैक अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अनिल कुमार महतो। दूसरा जो इस पुरस्कार से जुड़े हुए हैं वह है फ्रेंड्स झारखंड के शिक्षा मंत्री। वर्तमान में झारखंड शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो वैद्यनाथ राम। चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का स्थापना कब था, स्थापना दिवस मनाया जा रहा था 2 सितंबर को, पिछले ही दिन, और इसी तारीख के मतलब यह स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही इन बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, वोकेशनल, मदरसा व मध्यमा के जो टॉपर हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। राज्य में जो पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 21,000 और स्वर्ण पदक, दूसरा वाले को 15,000 और रजत पदक, और तीसरे वाले को 10,000 और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। समारोह में ये अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री दोनों मौजूद थे। एक और इम्पॉर्टेंट है वह यह है कि इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग को बेस्ट स्कूल के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, 23वीं झारखंड स्टेट जूनियर फीडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रांची में हुआ है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन, आदित्यपुर की कौशिका कुमारी एक
सरायकेला खरसावां का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 चक्रों में 6 अंक बनाकर चैंपियन बनी है। पुरस्कार के तौर पर उन्हें फ्रेंड्स चैंपियन ट्रॉफी झारखंड रांची के जो एसएसपी हैं उनके द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी और 4100 रुपये नगद मिले हैं। इस विजय के साथ इंपॉर्टेंट यह है कि 16 से 24 सितंबर तक जो हरियाणा में के करनाल में 38वें नेशनल जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप होगा उनमें यह झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। कौन? तो कौशिका कुमारी। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, दुमका के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय 9वीं राज्य थांग टा, कहीं कहीं ता भी दिखता है, चैंपियनशिप का विजेता कौन सा जिला रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, इस चैंपियनशिप का विजेता धनबाद जिला रहा है। एक्चुअली जो फ्रेंड्स ये थांग टा जो एक गेम है वो एक विलुप्त होता हुआ गेम था, तो इस पे गवर्नमेंट ने इसको पहचान देने के लिए और इस गेम का जो अस्तित्व उसे बनाए रखने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम जब 2021 में हुआ था उस दौरान से इस खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 2020 संस्करण था वहाँ पे 20 गेम थे। बाद में 2021 में क्या था कि 5 नए गेम को शामिल किया गया, उनमें से एक क्या था? थांग टा। ये मणिपुर में एक तरह से मार्शल आर्ट का जो प्रतियोगिता होता है जहाँ पे तलवार ढाल भाला के साथ इस प्रतियोगिता मतलब थांग टा इस प्रकार का एक गेम है। ठीक है, बस इतना समझ के रखिए पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि जब थांग टा एग्जाम में दिखे तो एकदम नया सा ना फील हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और चलिए एक टास्क मैं आपको देता हूँ कि 5 गेम को शामिल किया गया था। एक तो यह था, बाकी 4 कौन थे? गूगल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीतकर धनबाद की टीम चैंपियन बनी है और दूसरे स्थान पे पलामू और तीसरे स्थान पे दुमका। ये सब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा प्रश्न पे आते हैं। झारखंड के किस शहर में जिला पुलिस द्वारा शक्ति मोबाइल, यहाँ पे हाल ही में पिछले ही दिन किस शहर में जिला पुलिस द्वारा शक्ति मोबाइल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, जमशेदपुर। जमशेदपुर में शक्ति मोबाइल के जरिए फिलहाल 6 सर्किल में स्कूटी पर सवार महिला आरक्षित क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान के आसपास नजर रखेंगे। इससे जुड़ी किसी प्रकार का शिकायत दर्ज करने के लिए आप जो हेल्पलाइन नंबर है 112 पर किसी प्रकार का शिकायत के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के द्वारा आयोजित पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला और सब जूनियर पुरुष इंटर जोन चैंपियनशिप कहाँ खेला जाएगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। अगर स्टेडियम के रूप में भी यह प्रश्न आपसे पूछ ले तो इसका आंसर आप करके आइएगा। तो यही है एक्सप्लेनेशन। 1 से 7 सितंबर तक यह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। 6ठा प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए झारखंड से किनका चयन हुआ है? तो आप नोट कर लीजिए, ये है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्यों है? क्योंकि यहाँ से इस तरह से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैं अक्सर बताता भी हूँ। इसका सही आंसर कौन है फ्रेंड्स? तो आशा रानी। ये जो शिक्षिका हैं इनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान में रखिए। बोकारो के चंदन कियारी स्थित +2 हाई स्कूल की संस्कृत की शिक्षिका, और थोड़ा सा जो हमारे पास टैब लगा है ना उसका जो पेन है ना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा मुझे पेन से लिखने में असहज महसूस हो रहा है। थोड़ा आज भर के लिए आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। संस्कृत की शिक्षिका आशा रानी का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है पिछले साल वाला फ्रेंड 2023 वाला कि इस पुरस्कार के वो अभी मैं नीचे डिस्कस करूंगा। इस पुरस्कार के लिए इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में सर्टिफिकेट के साथ सिल्वर मेडल और 50,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनोरंजन पाठक सैनिक स्कूल तिलैया कंप्यूटर साइंस के शिक्षक तथा मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक इजाजुल हक को 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए आते हैं जमशेदपुर की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय की विज्ञान की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा, या पीजीटी या किसी एग्जाम में मैं 100% श्योर हूँ यह प्रश्न पूछा गया है और शायद मैं करवाया भी हूँ, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा किस दिन झारखंड मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखिए 27 अक्टूबर को इसका आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।
झारखंड मास्टर एथलीट एसोसिएशन की बैठक 1 सितंबर को HEC जवाहर स्टेडियम उथुरवा में हुआ था। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो मास्टर एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता है वह 27 अक्टूबर को रांची में कराने का निर्णय लिया गया है। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सरसरी नज़र से देख लीजिए। बाकी फ्रेंड्स क्या है ना कि मैं डेली करंट अफेयर तो बना ही रहा हूँ, इसके अलावा वीक में संडे को मैं डिजिटल बोर्ड पे एक लेक्चर ला दूंगा जहाँ पे पूरे वीक के दौरान जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे हम फिल्टर कर लेंगे और जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों को वीकली झारखंड करंट अफेयर के रूप में संडे को मैं आप तक डिलीवर कर दूंगा। 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मुंबई में आयोजित पुस्तक लोकार्पण व दीक्षांत समारोह में झारखंड से संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार समिति अथवा राष्ट्रीय पुस्तकालय के सदस्य डॉक्टर राजाराम महतो व समाज सेवी डॉक्टर तारकेश्वर महतो ने प्रोफेसर अनिल कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का लोकार्पण किया है? इसका सही आंसर है नियोक्ता कर्मचारी संतुलन अपेक्षाओं की जांच पुस्तक का विमोचन इनके द्वारा किनके डॉक्टर राजाराम महतो द्वारा किया गया है। और ये दोनों समाज सेवी हैं और ये समाज सेवी हैं और ये नहीं, तारकेश्वर महतो समाज सेवी हैं और ये जो हैं डॉक्टर राजाराम महतो वह संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार समिति अथवा राष्ट्रीय पुस्तकालय के सदस्य हैं। प्रोफेसर अब पूछ देगा भाई नियोक्ता कर्मचारी संतुलन अपेक्षाओं की जांच पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल कुमार, यह भी ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देख रहे हैं तो इससे चलिए अपना स्टैटिक जीके बढ़ा लेते हैं। संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनोरमा मिश्रा। नाइफ पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी और डार्क हॉर्स पुस्तक से आप सभी परिचित होंगे। यह झारखंड के लेखक है कौन? नीलोत्पल मृणाल और इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, पेन वाला इशू आपको महसूस हो रहा होगा, चलिए कोई नहीं, आज बार एडजस्ट करते हैं। अब मैं स्टार्टिंग में बताया था कि आज से मैं झारखंड करंट अफेयर क्विक रिवीजन के रूप में जनवरी 2023 से सितंबर 2024 के बीच बनने वाले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताऊंगा। पहला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस जिले की रहने वाली थी? इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। और मैं जिले वाला क्यों पूछ रहा हूँ तो भाई हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ है ना 6 to 8, वहाँ पे बहुत से पद्मश्री जो जीते, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति या फिर खेल से जुड़े मतलब बड़े व्यक्ति, उनका किस जिले के रहने वाले ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको आधार मानते हुए यह मैं शामिल किया। पूर्णिमा महतो जो है फ्रेंड्स वह तीरंदाज की कोच हैं और इन्हें पद्मश्री के अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दूसरा है फ्रेंड्स, पद्मश्री से सम्मानित चामी मुर्मू लेडी टार्जन ऑफ झारखंड किस जिले की रहने वाली? तो ये हैं सरायकेला खरसावां की रहने वाली हैं और ये पर्यावरणविद हैं और एक समाज सेवी हैं। ये इन दोनों को, पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया और ये दोनों कहाँ की? झारखंड के रहने वाले हैं, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो विद्युत वरण महतो और जयंत सिन्हा को संसद महारत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की नई अर्हता आयु दिसंबर 2023 के बाद से क्या है? तो इसका सही आंसर है 50 वर्ष। इसमें क्या किया है? घटा दिया गया है। यहाँ पे आदिवासी और दलित दिख रहा है, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी जो यह उम्र सीमा है ना फ्रेंड्स वो कितना कर दिया गया है? तो 50 वर्ष कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 14 जनवरी 2024 को पलाश पतंग महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अपना झारखंड। हाल ही में किन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया है? तो आशा लकड़ा, ये झारखंड की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। चलिए अब करंट अफेयर का और मतलब निचोड़ चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स पे मैं एक सीरीज़ लाया हूँ झारखंड करंट अफेयर जनवरी 2023 से मतलब अब तक सितंबर 2024 तक, और इसमें अभी तक मतलब 9 से 10 लेक्चर बना दिया हूँ मैं और ये लेक्चर सारे मैं डिजिटल बोर्ड पे कराया हूँ, तो आपको यह भी लेक्चर देखने में और भी मजा आएगा। और तो इन लेक्चर का प्लेलिस्ट मैं इसी चैनल पे बना रखा हूँ, आप जाइए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए। मेरा प्रॉमिस है आपका करंट अफेयर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, इसके अलावा जीएस के भी सेक्शन मौजूद हो जाएंगे क्योंकि मैं कोरिलेट करके जीएस भी बता देता हूँ। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी कंटेंट है, ये योजना वाला बहुत डिमांड था। आप निश्चिंत रहिए कि इस महिला परीक्षा का एग्जाम से पहले योजना का जो इंपॉर्टेंट योजना है हाल फिलहाल इस गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए गए हैं वहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाने तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड है, एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, मतलब वो आपका सहभागिता जरूरी है इस डेली झारखंड करंट अफेयर में, इसलिए आपके लिए एक प्रश्न होता है। प्रश्न है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, अमित शाह, चंपई सोरेन और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर कहाँ देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी इसके सही आंसर है उनके बारे में कम से कम 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। एक्चुअली मैं पिछले ही वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो
मतलब आप जो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देते हैं उसे मैं अपने लेक्चर में शामिल करूंगा, और पहले मैं शामिल भी करता था। लेकिन चूंकि फ्रेंड्स बहुत रात हो गया था जब मैं यह पीपीटी बना रहा था, तो 4 बज गया था, तो मुझे लगा कि अगर मैं इन सब चीज़ों को शामिल करते रह गया तो वीडियो ही आज का नहीं आएगा। लेकिन जो भी बेस्ट कमेंट है मैं उन्हें कल जब भी थोड़ा समय मिल जाएगा उन वाले लेक्चर में हम लोग सारे मतलब बेस्ट आंसर को शामिल करके एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यही था आज का लेक्चर। बाकी कोई और क्वेरी है आपको झारखंड में हो रहे एग्जाम को लेकर या फिर तैयारी को लेकर या फिर रनिंग को लेकर किसी प्रकार का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना यूजर आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा हूँ, तो आप वहाँ से जुड़ के डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप चैनल है मेरा, जहाँ पे आप जुड़कर मतलब जो भी अपडेट वगैरह होता है वो मैं साझा करता हूँ, और अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ों को भी जो लगता है कि बच्चों को मोटिवेट करेगा वह भी यहाँ पे मैं साझा करता हूँ। इसके अलावा झारखंड करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप चाहते हैं तो वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर का वीडियो अपडेटेड, अभी जो सहायक आचार्य 31 जुलाई तक जो एग्जाम हुआ है उसमें जो झारखंड करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं वह भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है। तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाइए या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए बुक स्टोर पर जाके ले, ताकि जो 50-60 रुपये कुरियर वाला चार्ज है भाई वो आपका बच जाए, क्योंकि यह हर बुक स्टोर में हर जिले में अवेलेबल है, दिल्ली और पटना दोनों जगह पे अवेलेबल है, तब ले सकते हैं। बाकी इसी पुस्तक का अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी वर्जन जो है वो बहुत जल्द इसी वीक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको सितंबर तक के करंट अफेयर अपडेटेड मिल जाएंगे। कंप्यूटर का पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक वाली कंडीशन में आ गया है, तो एक बार देख लीजिएगा, अगर मिल जाता है तो ले लीजिएगा। बाकी झारखंड सामान्य ज्ञान से आप सभी परिचित हैं। कांस्टेबल का पेपर 2 का मौका आने वाला है, और ये सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदाधिकारी का जो पुस्तक है यह मतलब वन ऑफ द मतलब ज़्यादा बहुत पसंद किया जाने वाला हमारा पुस्तक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से कंटेंट को परिष्कृत वे में आप तक परोसा गया है, तो इसे अभी आप देख लीजिएगा। बाकी जहाँ उत्पाद सिपाही का आपने दौड़ निकाल लिया है तो यहाँ पे पेपर 2 खोटा आपने रखा है, तो उसके लिए मॉक का एक पुस्तक है, आप इससे गो थ्रू हो जाइए। मतलब जब ये पुस्तक हम लोग तैयार कर रहे थे ना तो 11-12 स्टेट पहुँचने पर पता है सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे, मतलब मुझे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहे थे। मतलब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको 95 प्लस 90 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है, 100 तक भी जा सकते हैं। बाकी अगर हाईकोर्ट वगैरह भरें तो यह देख लीजिएगा। और यह पंचपर्गनिया पेपर 2 अगर आपने पंचपर्गनिया रखा है तो उसका भी बहुत ही बेहतरीन पुस्तक स्टडी फॉर गोल्स का अवेलेबल है, और जेएसएससी सीजीएल खोटा इसके साथ एक अतिरिक्तांक भी है, मैं साझा कर दूंगा उसका भी पिक, तो ये सब अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके बुक स्टोर वगैरह पे नहीं है। बाकी जेएसएससी सीजीएल सफलता का बंडल, मॉक का महाकुंभ, आप इन सब चीज़ों से परिचित हैं, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। उसी तरह एक्साइज कांस्टेबल सफलता का बंडल, आप अगर रेगुलर व्यूअर है तो मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है, अगर नए हैं तो आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा। उसी प्रकार से जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 यही सेम महिला पर्यवेक्षिका के लिए भी है। अगर इन 5 दिनों में भी आप इन सारे टेस्ट से गो थ्रू हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर से गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको मतलब खोटा में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरह से पेपर 2 नागपुरी में भी 25 फुल लेंथ टेस्ट है, सेम इसी प्रकार से, तब इन कोर्सेज को चेक कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लगभग 17,800, यहाँ पे मैं लेट पिछले दिन वाला अपडेट है, 17,800 बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे डेली क्विज हो रहे हैं, जितने भी अभी 1 तारीख से जितने भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, चाहे खोटा का हो, चाहे नागपुरी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जो मेन चैनल है वह हो, वहाँ पे डेली रेगुलर क्विजेज हो रहे हैं। और क्विज कुछ भी नहीं होता है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं वही होता है। तो इन सब से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाला हूँ, इन सब से जुड़ सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप चैनल हमारा, जहाँ पे क्विक अपडेट, मान लीजिए अभी बहुत से बच्चे हैं जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में मतलब पहुंच गए हैं सेंटर पे, रूम वगैरह ले लिए, तब उनको सूचना मिला, क्योंकि वो सही प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं थे। तो अगर इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप स्टडी फॉर गोल से जुड़े रहते हैं तो राइट टाइम पे राइट और परिष्कृत अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मैं बताया कल बाइलिंगुअल पेपर 3 जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो इस टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लिंक के माध्यम से टेस्ट दीजिएगा तो आप एनालिसिस नहीं देख पाइएगा। टेस्ट तो आप दे लीजिएगा लेकिन एनालिसिस नहीं देख पाइएगा, जबकि ऐप के थ्रू टेस्ट लगाइएगा तो एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी कैसे टेस्ट लगाना है मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में शेयर किया हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत दिन हो गया, तो एक शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं एक और वीडियो शेयर कर दूंगा आज शाम तक, ताकि आप ऐप में कहाँ पे जाके आपको टेस्ट मिलेगा, 3 बजे से पहले आपको टेस्ट कहाँ दिखते रहेगा और 3 बजे से कहाँ दिखेगा, और 3 बजे बाद जब आप टेस्ट दे देंगे तो उसका ये सॉल्यूशन वगैरह आप कहाँ देख सकते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो आज शाम तक साझा कर दूंगा। बाकी यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और मैं इसी तरह से डेली करंट अफेयर के साथ आपसे रूबरू होते रहूँगा। एक मैं सजेशन मांग रहा था आपसे कि ये जो ये रिवीजन वाला है, झारखंड करंट अफेयर क्विक रिवीजन है, क्या इसे
6-7 पॉइंट ही रखा जाए या फिर इसे 10-12 किया जाए, आप राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, उस पर विचार करके मैं इसे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।